गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके डाउट्स कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 5.3। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म 45 है और सम ऑफ एन एपी इज 400। सम ऑफ एन एपी इज 400। ये सम है टोटल एपी का 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे ये सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म तो गिवन है, number of terms equal to n and common difference this is b। ये हम सपोज कर रहे हैं। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि लास्ट टर्म का मीनिंग क्या है कि nth टर्म है, ये l जो है वो an है और दिस इज 45। क्योंकि nth टर्म जो है वो जनरल टर्म होती है, वो लास्ट भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, n की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो लास्ट टर्म को हमने an सपोज कर लिया और ये Sn सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 400। क्यों? हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म n है, तो इसका मीनिंग क्या है कि एपी में n टर्म्स हैं तो उनका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 400। ये हमने अब n फाइंड आउट करना है। तो an का फार्मूला होगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 और a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 पुट कर दें हम, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 और 5 अब माइनस में करेंगे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब Sn का फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? दो फॉर्मूले हैं Sn के। लास्ट टर्म गिवन हो आपको, लास्ट टर्म, तो Sn का फार्मूला ये लगाते हैं हम n/2 a प्लस n। देखो ये इजी रहता है, ये फार्मूला जो है इजी रहता है, लेकिन ये लगता कब है? जब लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला लगेगा ये, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब n/2 a प्लस n, a इज 5 और l इज 45 इक्वल टू 400 और यहां पे n/2 ये 50 आ जाएगा और ये कैंसिल हुआ 25, तो n इक्वल टू 400 अपॉन 25, दिस इज 60 और पुट इन नंबर 1, इस 1 में पुट करेंगे तो n को 16 पुट करेंगे, 16 माइनस 1 15 d इक्वल टू 40 और d इक्वल टू 40/15। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। एक तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो फाइंड आउट करना, दूसरा रिजल्ट ये आ गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने। अब मैं नेक्स्ट जो है एग्जांपल क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और आगे चलता हूं मैं 9th में। स्टेटमेंट पढ़िए आप भी कि 9th में क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड जो है दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, सम ऑफ 17 टर्म इज 289 और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हमने करना फाइंड Sn फाइंड आउट करना। देखो आपने क्या करना है इसमें कि Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब n तो n ही रहेगा इसमें, क्योंकि हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फाइंड आउट करना है, तो n तो n ही रहेगा। a और d की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे मैंने ये फार्मूला ये वाला क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि इस एपी में लास्ट टर्म नहीं गिवन है हमारे को, लास्ट टर्म गिवन नहीं है,
यदि आप ये फार्मूला यहां अप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट रॉन्ग आएगा। आप अप्लाई करके देख रहे हैं दोनों पे, और दोनों में जो a प्लस एल की वैल्यू यहां से भी आएगी, a प्लस एल की वैल्यू यहां से, दोनों से डिफरेंट आएगी। क्यों आएगी डिफरेंट? क्योंकि इस एपी में लास्ट टर्म गिवन नहीं है हमारे को, लास्ट टर्म इज नॉट ए गिवन। और ये फार्मूला कब लगता है? व्हेन लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन, ये ध्यान रखना है। अब ये फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। एसएन का फार्मूला यहां पहले हम ये मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज बी। तो एसएन का फार्मूला होता है, यहां पे फार्मूला लगाएंगे हम, तो n बाई टू इंटू टू ए, n बाई टू इंटू टू ए प्लस 6d इक्वल टू 49। अब 7 बाई टू राइट में लेके जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आया 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। अभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे सारे कोफिशिएंट, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? S17 का फार्मूला लगाएंगे, n बाई टू 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। 17 बाई 2 को राइट में लेके जाएंगे तो वी गेट दिस इज 34 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 289 मल्टीप्लाई 2 बाई 17 हो जाएगा, और डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करेंगे तो वी गेट दिस इज 3d, सॉरी 8d, 2 से डिवाइड 8d इक्वल टू 70। दिस इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 ए और डी में है। दीज आर लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, सोल्व देम एंड फाइंड ए एंड बी। इन दोनों को सोल्व करेंगे आप, ए और बी को, 1 और 2 को, ए और बी आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू यहां पुट करेंगे इसमें, तो वी गेट एस एन, ये निकालना हमने। तो आपने ए और बी की वैल्यू यहां पुट करके सिंप्लीफाई करना है, और हमारे पास जो है एस एन की वैल्यू आ जाएगी। एस एन हमें निकालना है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स जो है 11th। देखिए आप, ये 9 था, 11th डिस्कस करता हूं आपके साथ में। 11th एक्सरसाइज 5.3। 11th में क्या है आप देखें कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर, तो वो Sn जो है Sn वो है 4n माइनस एन स्क्वेयर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? पहले पूछता फर्स्ट टर्म क्या है। देखिए जहां मैंने Sn डिनोट किया था इस चैप्टर में, Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म का मीनिंग क्या है? फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक सम। यदि आप इसको इसमें लिखें दिया आया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 ऐसे चलता रहेगा। कहां तक लास्ट टर्म? an। लास्ट टर्म इज an, nth टर्म। तो Sn इसको लिखते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3। अब सबसे पहले आपने n इक्वल टू 1 पुट करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग S1 निकालना है। तो n को 1 पुट करें S1 आ जाएगा, n को 1 पुट करेंगे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। S1 का मीनिंग क्या है? देखिए जैसे Sn का मीनिंग ये है, तो S1 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा। S1 मीन होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ये पहली टर्म आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म। अब हम n को 2 पुट करेंगे, ध्यान दिए n को 2, तो ये क्या आएगा? S2। n को 2 यहां पुट करेंगे तो 8 माइनस 4, दिस इज 4। S2 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 3 प्लस a2 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 4 माइनस 3 1। ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। अब n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे इसमें, तो वी गेट S3। तो इसमें 3 पुट करेंगे यहां पे, तो 12 माइनस 9 वी गेट 3। S3 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 3। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है हमारे पास, a1 की वैल्यू हमने निकाली थी, a1 3 और a2 1 है,
A3 इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 4, A3 आ गया माइनस। देखो मैंने 3 टर्म निकाल ली, A1 A2 A3। देखो A1 A2 A3 निकाल ली हमने, तो यहाँ पे AP जो बनेगी अब AP वो ये बनेगी पहले A1 है हमारे पास 3, फिर कोमा A2 है 1, तीसरा -3 ऐसे चलता है, ये AP बनेगी। हमने क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म निकाल ली, AP बना ली। अब हमें और आगे क्या निकालना है, 10th टर्म भी निकालनी है, nth टर्म भी निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म यहां हमारे पास 3 है और D हमारे पास है 1 - 3 - 2। तो अब आपने 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म तो A + 9D आ जाएगा, A और D की वैल्यू पुट कर देना, और nth टर्म आ जाएगा A + n - 1 इंटू D। तो आपने A और D की वैल्यू पुट करनी है इसमें, बस A और D की वैल्यू पुट करके और आप ये nth टर्म और 10th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आज, लास्ट ए 14 एक्सरसाइज 5.3। 14 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जो ओड नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं आपने। तो आप लिखोगे ओड नंबर्स lying between 0 and 50 are 1, 3, 5 dash लास्ट में 14 है। देखो आप ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए, मैंने क्या है कि 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर वो लिख दी। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हम पहले ये चेक करेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है, इट इज एपी और नॉट। तो आप यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, वी फाइंड D। तो D इज A2 - A1, दिस 3 - 1 2, और दिस इज A3 - A2, 5 - 3, दिस इज 2। तो आप देख सकते हैं कि D कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो D कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ ओड नंबर्स आर इन एपी में है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम एपी के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एपी के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने एपी में प्रूव किया है। यदि आपको कोई जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में नहीं गिवन है तो आप पहले चेक करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि एपी में है, और यदि एपी में नहीं है, इट इज नॉट इन एपी, तो वही क्वेश्चन छोड़ देंगे, हम आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म 1 है यहां और D है 3 - 1 2। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका सम निकालना है, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट तक सम निकालना है। तो सम के लिए लास्ट टर्म गिवन है हमारे को, और लास्ट टर्म गिवन है तो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे मैसन का, n/2 A + n। अब मुझे n चाहिए, n होता नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस एपी में कितनी टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी हैव। तो लास्ट टर्म से निकालते हैं। अब लास्ट टर्म हमारे को दे रखी है, लास्ट टर्म इज 49। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि लास्ट टर्म nth टर्म है। देखिए जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी हो वो लास्ट टर्म से निकलेगी, लास्ट टर्म से ही निकलेगी। तो यहां पे A + n - 1 इंटू D। A की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, n - 1, D की वैल्यू क्या है 2, 49। 1 को साइड में ले जाएंगे हम तो 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, और 1 को साइड में लेके जाएंगे तो 25। ये ना, इसका मीनिंग क्या है कि सीपी में 25 टर्म है, 25 टर्म है। तो अब इनका सम निकालना है, S25 निकालना है। तो फार्मूला ये लगाओगे आप, n/2 A + n। मैंने आपको बताया कि लास्ट टर्म गिवन हो, आपको लास्ट टर्म आपको पता हो, लास्ट टर्म एपी की, तो आप फार्मूला ये रहता है, ये इजी रहता है कैलकुलेशन इसकी। तो n/2 50/2 A + n, A is 1 और L is 49। तो दिस इज 50/2, दिस इज 50, इससे कैंसिल करोगे 55 आ जाएगा। 55 जो है 625 जो है आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे करना है, तो ये आपने करना है। ये मैंने कोशिश की है आपको कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की।
और जितने क्वेश्चन आप खुद आप सोल्व करोगे उतना ही मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। आप ये दाएं बाएं से या कहीं से भी देख के करते हैं और देख के उतारते हैं तो आप क्रैमिंग कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, यहाँ पे लर्निंग नहीं हो रही, क्रैमिंग हो रही है। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि मेरे को करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन करवा सकता हूं, आपको एग्जाम्पल करवा सकता हूं, लेकिन मैंने करवा दिया तो आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। आप उसको क्रैमिंग कर रहे हैं और क्रैमिंग करोगे तो मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप सोचिए, करिए उनको, थिंक, डिस्कस एंड राइट। थैंक यू।